हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ फन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज मैं फिर एक बार आपके सामने पुनः नए वीडियो में उपस्थित हूं। नए वीडियो के लेके आज का हमारा वीडियो बीएड सेकेंड ईयर के अंदर कोर्सेट नॉलेज एंड कैरिकुलम ज्ञान और पाठ्यक्रम के कोर्स से है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा, बिंदु होगा जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो होगा ज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विशेषता। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वह ज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्राकृतिक और विशेषता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ज्ञान का अर्थ और परिभाषा और विशेषता को ही प्रकृति कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अर्थ और परिभाषा पहले जानेंगे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन जब हम शुरू करेंगे तो पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसका प्रस्तावना। तो लिखा है, हम जानते हैं कि शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है। शिक्षा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया हम सभी लोग जानते हैं, और इसका पहला प्रमुख उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है। ज्ञान ही वह बौद्धिक अनुभव है जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। हम यह भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो विचार, मनन, मंथन एवं अनुभव प्राप्त करने में समर्थ है, और इन्हीं मानसिक क्रियाओं के आधार पर मनुष्य नए तथ्यों से अवगत होता है और ज्ञान प्राप्त करता है। कहने का मतलब यह हुआ है कि जैसे देखिए, इस पृथ्वी पर मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो विचार, चिंतन, मनन, मंथन ये सब कर सकता है, और सबके द्वारा क्या करता है? अपने अनुभव को प्राप्त करता है, और वही अनुभव से उसका ज्ञान का निर्माण होता है। फिर आगे लिखा है, हम यह भी जानते हैं कि ज्ञान ही समस्त शिक्षा का आधार होता है, अर्थात जितने भी शिक्षा प्रणाली हैं उसका आधार ज्ञान ही है, ठीक है। अगला पैराग्राफ लिखा है, धन, ज्ञान जो है धन की तरह होता है। एक मनुष्य को प्राप्त जितना होगा वह उतना ही पाने की इच्छा करता है। यह ज्ञान का जो है आपका प्रस्तावना हो गया। फिर आगे लिखेंगे तो इसका कहने का मतलब यह हुआ है कि ज्ञान ही मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य इस संसार के भौतिक जगत से परिचित होता है। भौतिक जगत के साथ साथ आध्यात्मिक जगत से भी परिचित होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के सामने नहीं है। अब हम जानेंगे ज्ञान का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ नॉलेज। देखिए, ज्ञान जो है ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, बोध, अनुभव से माना जाता है। अर्थात किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ही ज्ञान है। मतलब किसी चीज को उसके वास्तविक रूप में जानना ही ज्ञान कहलाता है, ठीक है। मतलब जो वस्तु जैसा है उसके यदि हम सच्चे स्वरूप को जान गए, वही क्या है? ज्ञान है। आगे लिखा है, हम यह भी कह सकते हैं कि ज्ञान अनुभवों का संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक रूप होता है। ज्ञान ही भाषा के नॉलेज, ज्ञान अंग्रेजी भाषा के नॉलेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ यह होता है किसी तथ्य या सत्य का अस्तित्व का प्रत्यक्षीकरण, असंदिग्ध ज्ञान जिसमें दुविधा न हो, पंडित कर्म कांड कराता हो, या किसी भी चीज में कुशलता का होना ही ज्ञान है। कहने का मतलब यह हुआ किसी भी चीज का, किसी भी अनुभव का संश्लेषणात्मक या विश्लेषणात्मक, ठीक है। मतलब उसको जब हम अपने अनुभव में लेंगे, अपने अंदर उसके एक्चुअल जो वस्तु स्थिति है उसको जानेंगे। जैसे जो चीज जैसा है उसको उसी रूप में जब हम जान जाएंगे तो उसको अपने अपने अनुसार उसको संश्लेषणात्मक करेंगे, मतलब उसको सिंथेसिस करेंगे, उसके बारे में विश्लेषण करेंगे, तोड़ मरोड़ के उसको जानेंगे, और उससे जो हमको ज्ञान प्राप्त होगा, उससे जो हमको जानकारी मिलेगी, वही क्या है? ज्ञान है। फिर आगे लिखा है, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर ज्ञान की निम्नलिखित परिभाषा दी है। देखिए, सुकरात महोदय, ये एक मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षा शास्त्री हैं। इन्होंने कहा है, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है।
ये जो है सुकरात, इन्होंने क्या कहा कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। फिर कार्ल स्वेबी ने के अनुसार कार्य क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं वही ज्ञान है। भारतीय दार्शनिक के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्यों का सर्वांगीण विकास कराता है तथा उसके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है। फिर प्लेटो महोदय के अनुसार विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। स्पेंसर महोदय ने कहा है वास्तविक जगत का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है, आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान क्या है, कोरी कल्पना है। रसेल महोदय के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। तो ये 5-6 अभी हमने बताया मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्री जिनके अनुसार ज्ञान की परिभाषा दिया, उस सब सारे मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार जो बातें सामने आई वह है कि उपयुक्त परिभाषाओं से ज्ञान के संदर्भ में जो बात सामने आई वह क्या है। तो कुछ 5-6 मुख्य बिंदु है, उसको हम जानेंगे क्या क्या बातें सामने आई। तो पहली बात यह है कि ज्ञान वह है जो सत्य है। दूसरी बातें हैं ज्ञान हमें अनुशासित करता है। तीसरी बातें हैं ज्ञान से चरित्र का निर्माण होता है। चौथी बातें हैं ज्ञान में ज्ञाता का विश्वास होता है। पांचवी बातें हैं ज्ञान अज्ञानता पर अंधविश्वासों को दूर करता है। तो ये 5 मुख्य बिंदु हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषा दिया उसके आधार पर ये तथ्य निकल कर सामने आता है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब जानते हैं ज्ञान की प्रकृति क्या होती है या उसकी विशेषता क्या होती है। देखिए ज्ञान की प्रकृति या विशेषता जो है निम्न है। प्रकृति को ही विशेषता भी कहा जाता है। पहला जो विशेषता है प्रकृति है वह ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। फिर दूसरा पॉइंट जो है ज्ञान में शक्ति होती है और ताकत नहीं। इसका कहने का मतलब यह हुआ ज्ञान से कोई भी काम हम करवा सकते हैं। ठीक है। ज्ञान में शक्ति होती है। शक्ति और ताकत दो अलग अलग चीज़ है। ताकत मतलब ऊर्जा होता है और शक्ति मतलब किसी भी कार्य को करने की क्षमता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट है ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। चौथा पॉइंट है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव जरूरी होता है। पांचवा पॉइंट है ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। इसमें ज्ञात एवं अज्ञात सभी ज्ञान समाहित होते हैं। फिर आगे छठा पॉइंट है कोई भी व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त करेगा उसके ज्ञान की भूख और बढ़ती जाएगी। अर्थात ज्ञान पैसा की तरह होता है, कोई भी इसे संतुष्ट नहीं है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसमें वह ज्ञान 3 तथ्यों पर आधारित है। वो तथ्य क्या क्या है तो एक है सत्यता, एक है साक्ष्य और एक है विचार। इसी के आधार पर हम ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ज्ञान जो है मुख्य रूप से 3 तथ्यों पर आधारित है। कौन कौन से तथ्य हैं? सत्यता, साक्ष्य और विचार। ये इम्पोर्टेंट है, VVI। ठीक है। फिर है देखिए सत्यता का नाम ही ज्ञान है। सत्यता का नाम ही ज्ञान है। फिर 9वां पॉइंट है ज्ञान का स्रोत ही सूचना होता है। ठीक है। फिर 10वां पॉइंट है ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है। अर्थात ज्ञान निरंतर गतिशील है। ज्ञान जो है निरंतर बढ़ता रहता है यानी ज्ञान निरंतर गतिशील है। ज्ञान कभी रुकता नहीं है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु तक वह ज्ञान प्राप्त करते रहता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। फिर अगला है ज्ञान बहुआयामी होती है जिसमें चिंतन, अध्ययन एवं अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान की उत्पत्ति निरंतर होते रहती है। बहुआयामी कहने का मतलब मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब ज्ञान कभी रुकता नहीं है। यह जो है मनुष्य के चिंतन, अध्ययन एवं अनुसंधान के द्वारा इसका नवीन ज्ञान की उत्पत्ति होते रहती है। मतलब मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेकर मनुष्य जब मृत्यु होती है तब तक इसका ज्ञान में कुछ न कुछ निरंतर बदलाव होते रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम जाने ज्ञान का अर्थ, परिभाषा और प्राकृतिक और विशेषता। अब अगले वीडियो में ज्ञान के उद्देश्य और महत्व को जानेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।